गुरुजी ने सूरजो के हाथों में सिंदूर लगाया और उससे इस बच्ची का मांग भर दिया। दरअसल सूरजो पर एक प्रेत आत्मा का साया था। वह उसे किसी भी हाल में खत्म करना चाहती थी। अगर उसकी शादी शुभ मुहूर्त में नहीं हो पाती तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता। सूरजो की हालत देखकर गुरुजी ने फौरन उसकी शादी कराना सही समझा। उन्होंने किसी तरह उस बच्ची को मना लिया और सूरजो के हाथों उसका मांग भरवाया। लेकिन सिंदूर लगने के बाद भी सूरजो में कोई सुधार नहीं दिखा। तब सूरजो की माँ ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सूरजो को चेक किया और कहा, इसका बच पाना मुमकिन नहीं है और आप लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। बच्चे की शादी कर देने से उसकी तबीयत में कैसे सुधार हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। अब गुरुजी ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। सभी बेचैन हो गए। तभी माता रानी ने चमत्कार दिखाया। सूरजो में थोड़ी हलचल होने लगी। इसे देखकर सबके मन में आशा की किरण जाग उठी। फिर से डॉक्टर को बुलाया गया। इस बार डॉक्टर ने सूरजो की जांच की और हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने पहले कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मौत के मुंह से कोई कैसे वापस आ सकता है। आप लोगों के विश्वास की वजह से ही यह हुआ है। आज मैं मान गया कि भगवान सचमुच होते हैं। अब आप बेफिक्र रहिए, सूरजो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। सूरजो के परिवार वालों ने माता रानी को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगे। इधर सूरजो से खतरा टल जाने पर वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने नर्स से कहकर सूरजो के पास गई। मांग में सिंदूर भरते ही सूरजो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये देखकर उस लड़की ने अपनी मांग में लगे सिंदूर को पोंछने की कोशिश की। तभी एक बुजुर्ग औरत ने उसे रोकते हुए कहा, ये क्या अनर्थ करने जा रही हो? तुम्हारे माथे पर मेरे दादू भाई ने सिंदूर लगाया है। तुम एक सुहागन बन चुकी हो। ये सुनकर लड़की बोली, मेरी शादी कहाँ हुई है? मैंने तो सिर्फ सूरजो को बचाने के लिए उससे मांग में सिंदूर भरवाया था। न कोई बैंड बाजा, न 7 फेरे और न ही कोई पुरोहित था। तो ये शादी कैसे हुई? सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह बोली, सिंदूर पहन लेने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? मंदिर में भी पंडित जी हमें सिंदूर लगाते हैं, तो क्या वहाँ हमारी शादी हो जाती है? नहीं, मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई। तब लड़की के पिताजी ने सबसे अनुरोध करते हुए कहा, मेरी बेटी अभी छोटी है, इसे मेरे साथ जाने दीजिए। लेकिन वह बुजुर्ग औरत किसी भी हाल में इस लड़की को सूरजो के जीवन से जाने देना नहीं चाहती थी। तब गुरुजी ने बच्ची को समझाया, सचमुच तुम्हारी शादी सूरजो से हो चुकी है। अगर तुम अपनी मांग से सिंदूर मिटाओगी तो सूरजो पर कोई बड़ा संकट आ जाएगा। तुम्हें अब सूरजो के साथ उसकी ढाल बनकर रहना होगा। ये सुनकर बच्ची के पिताजी ने कहा, आप लोग कहना क्या चाहते हैं? मेरी बच्ची आपके साथ रहेगी तो मैं क्या करूंगा? मुझे अपनी बच्ची चाहिए। लेकिन बुजुर्ग औरत गुस्से में उन पर भड़कते हुए बोली, अब यह सिर्फ तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मेरे दादू भाई की पत्नी और इस घर की बहू भी है। इधर वह प्रेत आत्मा जब बच्ची अपनी शादी को स्वीकार नहीं कर रही थी तब सूरजो की दादी उस पर भड़क गई। हम लोग जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा। मामले को बिगड़ता देख गुरुजी ने बच्ची को प्यार से समझाने की कोशिश शुरू की। उनकी बातें ध्यान से सुनने के बाद बच्ची ने अपने पिताजी से पूछा, क्या आप मेरे बिना रह पाएंगे? तब उसके पिताजी ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें इनके साथ ही रहना होगा। फिर सभी माता रानी की पूजा करने के लिए घर की ओर रवाना हो गए। हॉस्पिटल में सूरजो का चाचा उसकी देखभाल के लिए रुक गया। गाड़ी में बैठकर बच्ची बार बार अपने बाबा को एक बार देखने की बात करने लगी, लेकिन सूरजो की दादी ने उसे धमकाकर चुप करा दिया। इससे सूरजो की माँ को बुरा लग गया। उसने कहा, ये अभी बच्ची है, इसे प्यार से भी समझाया जा सकता है। बच्ची के इतना कहने पर आखिरकार सूरजो की दादी ने उसे जाने की इजाजत दे दी। इधर बच्ची के पिताजी ने गुरुजी को अकेले में पाकर उनसे एक सवाल किया, आप तो सब जानते हैं और हमसे बेहतर समझते हैं, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी बेटी के भाग्य में सुख लिखा है या नहीं। तब गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सुख और दुख उसके अपने हाथों में है। अगर वह चाहे तो हर संकट और कठिनाई से निकल सकती है। उसमें बहुत क्षमता है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ये सुनने के बाद वह गाड़ी से उतरकर अपनी बेटी से मिलने आया। बच्ची को अकेला छोड़ने के लिए उनका मन नहीं मान रहा था। लड़के ने अपने से बड़ी उम्र की लड़की का पल्लू पकड़ा और बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? लड़के के मुंह से ये बात सुनकर लड़की हंसने लगी। दरअसल रतन आज अपने माँ बाबा के साथ उनके दोस्त के यहाँ घूमने आया था। रतन गाड़ी में सोया हुआ था। उसकी माँ ने एक नौकर को उसे लाने भेजा, पर वह गाड़ी में नहीं था। सब उसे ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। इधर रतन चुपके से एक लड़की को देख रहा था। ये लड़की उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई। रतन की काकी हमेशा कहा करती थी कि उसके लिए एक परी आएगी जो बहुत सुंदर होगी। रतन ने इसी लड़की को अपनी परी मान लिया। उसने लड़की का पीछा करते करते उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच ली। फिर एक जगह लड़की का पैर फिसल गया और वह गिरने लगी। तभी रतन हीरो की तरह आया और उसे गिरने से बचा लिया। तब लड़की ने उससे उसका परिचय मांगा। रतन ने बड़े ठाट से अपना परिचय दिया। फिर लड़की उसे धन्यवाद देकर वहाँ से चली गई। तभी रतन ने पीछे से उसका पल्लू पकड़ लिया और बोला, आप मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आप शादी के लिए अभी छोटे हो और मैं तो उम्र में भी आपसे बड़ी हूँ। तभी वहाँ रतन के माँ बाबा आ गए। वे लोग रतन को लेकर बहुत परेशान थे। जब उन्होंने रतन को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। फिर उन्होंने उस लड़की से मुलाकात की। वह लड़की उनके दोस्त की बेटी दिया निकली। रतन की माँ को दिया बहुत पसंद आई। यह देखकर रतन मन ही मन खुश हो गया। आगे इस कहानी में क्या मोड़ आएगा जानने के लिए कमेंट कर। दिया हमेशा से इन तितलियों की तरह आजाद उड़ना चाहती थी, लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था। उसके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दरअसल उसके पिताजी के दोस्त ने उससे वचन लिया था कि वह उनके 9 साल के बेटे रतन और इस साम्राज्य की पहरेदारी करेगी, क्योंकि उन्हें अपने रिश्तेदारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वे लोग संपत्ति के लालच में किसी भी हद तक गिर सकते थे। दिया ने उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान किया और सब कुछ छोड़कर रतन की सुरक्षा करने लगी। उसने रतन को सबसे दूर विदेश भेज दिया। एक दिन रतन महल वापस लौटा। उसके लिए दिया ने पूरी सुरक्षा तैयार कर रखी थी। उसे गुप्त रास्ते से महल के अंदर लाया गया। फिर दिया ने सबको बताया कि रतन के महल आने की खुशी में दिवाली का उत्सव पूरे जोरों शोरों से मनाया जाएगा। उत्सव के दिन सभी रतन का इंतजार कर रहे थे। दिया ने सबको खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, रतन जल्द ही नीचे आएगा, पहले सुरक्षा की जांच होने दीजिए। सीसीटीवी पर बैठे एक लड़के ने एक गार्ड को देखा जो उनके रिकॉर्ड में नहीं था। उसने तुरंत जाकर उस गार्ड को पकड़ लिया। इधर दिया ने भी एक आदमी को देखा जो राइफल से रतन को निशाना बना रहा था। वह फौरन उसके पास गई और उसे रोक लिया। रतन के न आने से उसका काका बौखला गया। तब दिया ने बताया, रतन तो यहाँ है ही नहीं। उसके जान के दुश्मनों को पकड़ने के लिए मैंने यह चाल चली थी। उसकी बात सुनकर सबने पूछा, तो फिर वहाँ कौन है? तब सुरक्षा कर्मियों ने एक पुतले को बाहर निकाला जो दिया ने ही रखा।
मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद है राजा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ काम करो। मुंह मांगी कीमत दूंगा। मजबूर होकर जंगल का शेर भी कभी कभी सर्कस में काम कर लेता है, मगर राजा हर काम अपनी मर्जी से करता है और कीमत खुद लगाता है।